सावन के अंतिम सोमवार के दिन घर में छछूंदर आना धार्मिक दृष्टि से एक विशेष संकेत माना जा सकता है, क्योंकि यह दिन शिव भक्ति और शुभता से जुड़ा होता है। ऐसे समय में किसी भी प्राणी का घर में प्रवेश कुछ न कुछ संकेत जरूर देता है। छछूंदर घर में आने के संकेत। छछूंदर का घर में आना सामान्यतः वास्तु और धार्मिक शास्त्रों में अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि घर में कहीं गंदगी, अव्यवस्था या ऊर्जा का असंतुलन है। यह किसी प्रकार की विघ्न बाधा, रोग या दरिद्रता के संकेत से भी जोड़ा जाता है। खासकर सावन के अंतिम सोमवार को इसका आना और भी संकेतात्मक हो जाता है। यह दिन शिवजी को प्रसन्न करने का आखिरी प्रमुख दिन होता है। ऐसे में छछूंदर का आना इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो शिव कृपा में विघ्न डाल सकता है। क्या करना चाहिए? 1. सबसे पहले घर की सफाई करें। घर के हर कोने, रसोई, स्टोर रूम और पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। जहां छछूंदर दिखा वहां नीम, कपूर या फिटकरी रखें। छछूंदर इन चीजों से दूर रहती है। 2. गौमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करें। पूरे घर में गंगाजल या गोमूत्र छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 3. सावन सोमवार का विशेष पूजन करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और शुद्ध गाय का दूध अर्पण करें। महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का 108 बार जाप करें। 4. छछूंदर को नुकसान न पहुंचाएं। इसे मारना या मारवाना पाप माना जाता है। इसे सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकाल दें। इसके लिए पिंजरा। 5. दान करें। किसी निर्धन ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, चावल, दूध या शिवजी से जुड़ी सामग्री का दान करें। यह दोष शांति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। विशेष उपाय केवल सावन के सोमवार को नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग पर एक दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, यदि यह कोई अशुभ संकेत है तो कृपा करके मेरे घर और परिवार को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखें। निष्कर्ष: सावन के अंतिम सोमवार को छछूंदर का घर में आना अशुभ संकेत माना जाता है, परंतु उचित शुद्धिकरण, पूजा और भक्ति के द्वारा उस अशुभता को शुभता में बदला जा सकता है। इसे डरने की नहीं, जागरूक होने की बात मानें। यहाँ छछूंदर के घर में आने पर सावन के अंतिम सोमवार के दिन किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय दिए जा रहे हैं, जो नकारात्मकता को दूर करके घर में सुख, समृद्धि और शिव कृपा बनाए रखने में सहायक होते हैं। महत्वपूर्ण उपाय सावन के अंतिम सोमवार के विशेष उपाय। 1. शिवलिंग पर विशेष पूजन करें। सामग्री: दूध, गंगाजल, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद पुष्प। विधि: सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या नजदीकी शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवजी से यह प्रार्थना करें: हे त्रिलोकेश्वर, मेरे घर में आए इस संकेत को अपनी कृपा से शुभता में बदल दीजिए। 2. सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और सरसों का तेल डालें। इससे बुरी शक्तियां और अशुभ संकेत दूर हो जाते हैं। 3. 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय, संकट और मृत्यु दोष से रक्षा करता है। मंत्र जाप के साथ कपूर जलाएं। 4.
फिटकरी से घर की शुद्धि करें। एक टुकड़ा फिटकरी लें और उसे शाम को पूरे घर में घुमाकर मुख्य द्वार के बाहर रख दें या जल में प्रवाहित कर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और टोने-टोटके से रक्षा करता। 5. गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। सोमवार को सुबह या शाम गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाना अति शुभ होता है। इससे घर की दरिद्रता, विघ्न बाधा और आर्थिक संकट दूर होते हैं। साथ ही छछूंदर जैसे संकेतों से होने वाली अशुभता भी समाप्त होती है। विशेष टोटका केवल सावन सोमवार के लिए। एक नींबू लेकर उसे घर के चारों कोनों में घुमा लें और फिर उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से नजर दोष, टोटका और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। कथा, छछूंदर का आगमन और भोलेनाथ की चेतावनी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामकली नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था और वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। खासकर सावन के महीने में वह हर सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और अपने दुखों की निवेदन करती। रामकली के जीवन में बहुत कष्ट थे। पति की मृत्यु, संतानहीनता, गरीबी, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उसका भरोसा अटल था शिवजी पर। सावन का अंतिम सोमवार आया। उस दिन रामकली ने विशेष पूजा का संकल्प लिया था। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूरे घर की सफाई की, दीप जलाया और शिव चालीसा का पाठ करने बैठी। लेकिन ठीक उसी समय रसोई के कोने से एक छछूंदर घर में दौड़ती हुई निकली और पूजा स्थान की ओर चली गई। रामकली घबरा गई। उसे यह अशुभ संकेत लगा। वह डर गई कि कहीं यह कोई बुरा शकुन तो नहीं। हे शिवजी, क्या मेरी पूजा स्वीकार नहीं हुई? रामकली ने कांपते स्वर में शिवजी से प्रश्न किया। उसी रात जब वह सोई तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में शिवजी प्रकट हुए। शिवजी बोले, हे मेरी भक्त रामकली, आज जो छछूंदर तेरे घर आई वह कोई सामान्य जीव नहीं था। वह मेरी चेतावनी थी। तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था। कई दिन से तूने घर के एक कोने में गंदगी छोड़ रखी है और एक टोने वाले व्यक्ति ने तेरे आंगन में कुछ गाड़ा भी था। छछूंदर का आना इस ओर संकेत था कि तुझे शुद्धि और उपाय करने की आवश्यकता है। रामकली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? शिवजी बोले, कल प्रातः उठकर पूरे घर में गंगाजल छिड़कना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और एक दीपक सरसों के तेल का मुख्य द्वार पर जलाना। गाय को रोटी खिलाना और किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का दान देना। इन उपायों से तेरे घर की सारी बाधाएं समाप्त होंगी। रामकली की नींद खुली। उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने बताया। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। उसके घर में शांति छा गई। लंबे समय से बीमार पड़ोसी स्वस्थ हो गए। उसके पुराने संबंधियों ने सहायता भेजी और धीरे धीरे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, छछूंदर का आना अशुभ नहीं बल्कि चेतावनी है। सावधान हो जाइए, शिवजी संकेत दे रहे हैं। अगर समय रहते पूजा, शुद्धि और उपाय कर लिए जाएं, तो शिव कृपा से सब कुछ मंगलमय हो सकता है।